ना दिल की बात ना मन की बात, प्रेम की बात प्रेम के साथ। मैं प्रेम मधुकांति न्यूज़ 19 में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हमारे सामने गाज़ियाबाद के लोकप्रिय, मृदभाषी और सभी के दिलों में राज करने वाले, सभी व्यापारियों के चहेते युवा अनिल अग्रवाल जी बैठे हैं, जो वर्तमान में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के मेरठ मंडल के अध्यक्ष हैं। सर, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। अनिल जी, सबसे जो बड़ा सवाल है, गाज़ियाबाद में बहुत सारे व्यापार मंडल बनते चले आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इस व्यापार मंडल की क्या भूमिका है? आप सही कह रहे हैं, गाज़ियाबाद में बहुत सारे व्यापार मंडल हैं, लेकिन भारतीय उद्योग व्यापार मंडल सन 1981 से बना हुआ है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लोकप्रिय माननीय रविकांत गर्ग जी हैं, जो भारत सरकार से भी जुड़ा हुआ है। सर, ये जो भारतीय उद्योग व्यापार मंडल है, जिसके आप मेरठ मंडल के अध्यक्ष हैं, गाज़ियाबाद में बहुत सारे व्यापार मंडल मतलब चर्चा में है, तो आपका व्यापार मंडल किन विषयों को लेकर सबसे अलग है? ये आपकी बात सही है कि गाज़ियाबाद में बहुत सारे व्यापार मंडल हैं, परंतु भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लोकप्रिय माननीय रविकांत गर्ग जी हैं, यह उद्योग व्यापार मंडल काफ़ी समय से है। सन 1981 से यह व्यापार मंडल है, और हमारे व्यापार मंडल का उद्देश्य है कि हम सभी व्यापारी भाइयों को संगठित कर सकें, एक साथ मिलजुल कर काम कर सकें। हमने ये व्यापार मंडल कार्य करने के लिए बना है, खाली बातें करने के लिए सिर्फ काम करना है। आज एकता में ही ताकत है। आज हम किसी भी विभाग में जाते हैं, यदि हम अपना परिचय किसी मंडल के माध्यम से देते हैं तो हमारी बात सुनी जाती है, उसके ऊपर कार्यवाही भी की जाती है। अकेले किसी व्यक्ति की बात ना तो किसी विभाग में सुनी जाती है, ना उसके ऊपर कार्यवाही की जाती है। मंडल, अच्छे मंडल का होना बहुत जरूरी है। व्यापारी एकता और व्यापारी संगठन का होना बहुत जरूरी है। यही हमारा, इसलिए हमने सभी व्यापारी को एक साथ एकत्रित करने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए ये व्यापार मंडल में हम जुड़े। अनिल जी, एक सवाल और भी है कि 2 साल हो गया तकरीबन देश जो है कोरोना काल से जूझ रहा है, और सबसे ज़्यादा उसमें अगर कोई वर्ग प्रभावित हुआ है, आम जनता के साथ साथ व्यापारी, क्योंकि उसके प्रतिष्ठान काफ़ी दिनों तक बंद रहे। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार और राज्य सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे कि व्यापारियों की कौन से हित की ज़्यादा रक्षा की जाए? कोविड-19 की आपदा ने पूरे देश के व्यापार को चौपट करके रख दिया। इस महामारी की वजह से देश का उद्योग, व्यापार और नौकरियां सभी प्रभावित हुई। कोविड-19 की महामारी के पश्चात हम सब समस्त व्यापारी काफ़ी कठिन परेशानी से गुजर रहे हैं, काफ़ी विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। फिर भी कोरोना काल में व्यापारियों के प्रति इतना संकट आने के बावजूद भी व्यापारियों ने कोरोना काल में हर बहुत जितना भरसक प्रयास हो सका उतना सबकी सहायता करी। एक व्यापारी वर्ग था जो कोरोना काल में सहायता करने के लिए सबसे आगे आया। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा ऐसी नीतियां बनाने चाहें जिससे कि जो व्यापारी वर्ग को जो क्षति पहुंची है उसका कुछ उससे लाभ हो सके, व्यापारी कुछ हद तक समझ सके। अभी सैटरडे और संडे को बाजार बंद हो रहा है, जो कि हमारे लिए काफी नुकसानदायक है। गाज़ियाबाद में मैक्सिमम लोग नौकरी पेशे वाले हैं, सरकारी नौकरी वाले भी हैं, सरकारी नौकरी पेशे वाले भी हैं, और सैटरडे और संडे को ही बाजार बंद हो रहा है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि बाजार को देखते हुए, व्यापारियों को देखते हुए बाजार को सप्ताह में 1 दिन बंद किया जाए, 2 दिन की बंदी खत्म कर दी जाए, और स्पेशली सैटरडे संडे को बाजार खोले। बाजार बंद हो रहा है, वर्करों पर प्रभाव पड़ रहा है, सैलरी व्यापारी कहाँ से दे, हर जगह व्यापारी बोझ से डूबा हुआ है। सर, एक सवाल और भी है। देखा जाता है कि जब उद्योग व्यापार मंडल, जैसे मतलब जिस तरह के व्यापार मंडलों का गठन होता है, तो उसमें सदस्यता अभियान और या फिर आपका सम्मान समारोह तक सीमित हो जाता है। क्या अब समय जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे व्यापार होने लगा है? क्या व्यापारियों की जागरूकता के लिए आपका व्यापार मंडल
उनको कुछ ट्रेनिंग भी देगा कि वो अपने व्यापार को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अच्छी तरह लें? ये व्यापार मंडल ऐसे इसलिए नहीं बनाया है खाली सम्मान समारोह करने के लिए या मिलने के लिए, किसी को पद देने के लिए नहीं बना है। हम इस व्यापार मंडल के माध्यम से व्यापारियों की समस्या को सुनेंगे, कार्य करेंगे, व्यापारियों को समस्या को दूर करेंगे, सरकार से बातें करेंगे। जो भी कोई समस्या होगी, चाहे वो जीएसटी की प्रॉब्लम हो या किसी प्रशासनिक अधिकारी की प्रॉब्लम हो या किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, हम सब इसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे और व्यापारियों के हित के लिए सरकार से मांग भी करेंगे और उस काम को करेंगे। सर, अंतिम सवाल अनिल जी, मोदी जी मतलब रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, सड़कों पे होर्डिंग के माध्यम से वैक्सीनेशन के लिए सबसे अपील कर रहे हैं, तो आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप वैक्सीन को लेके? ये हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी ने जो वैक्सीन का अभियान चलाया है, इससे काफ़ी हद तक लोगों को बहुत राहत मिली है और बहुत प्रॉपर मात्रा में, बहुत भारी संख्या में वैक्सीन लग भी रही है। मेरी सभी जनता से अपील है, सभी भाइयों बंधुओं से, बहनों से सबसे अपील है कि जल्द से जल्द पहुंचकर समय पर वैक्सीन लगाएं। सिर्फ वैक्सीन ही हमारे को इस कोरोना महामारी से बचा सकती है। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कोरोना काल से प्रभावित व्यापारियों के लिए बैंक के द्वारा नई नई योजनाएं चलाई, जिससे कि व्यापारी किसी भी का भी अकाउंट एनपीए ना हो। सरकार द्वारा डीएसए प्रतिबंध हटाने पर भी व्यापार पुनः धीरे धीरे पटरी पे आने लगा है। सरकार की अच्छी नीतियों की मैं प्रशंसा करता हूं और एक भारतीय जनता पार्टी के राज में ही व्यापारी सुरक्षित है और व्यापारी को हर चीज की सुविधा मिलती है। और जो भी कोई व्यापारी की कोई उचित मांग होगी, उसको हम सरकार के सामने रखेंगे और हमें पूर्णतः विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री योगी जी हमारी बात को सुनेंगे और समझेंगे और उसका समाधान भी करेंगे। अनिल जी, 2 सवाल मेरे और भी हैं, लेकिन उसके पहले हम जो देश की जनता उसको बताना चाहेंगे कि इस वक्त आप जो है भारतीय उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल के अध्यक्ष हैं। इसके साथ आप कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन गाजियाबाद के अध्यक्ष हैं और बहुत हर्ष का विषय है कि आप अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के जिला एवं महानगर के भी अध्यक्ष हैं। अनिल जी, ये परिचय मैंने इसके लिए दिया आपका क्योंकि बहुत दशक से, यानी कि देश को आज़ादी के बाद से ये देखा जाता है कि 15 अगस्त के दिन लोग छुट्टी के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस का जो आज़ादी का ये पर्व है, तो उसको छुट्टी के रूप में देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जनमानस से इस पर्व को लेके कुछ नया क्या विशेष संदेश देना चाहते हैं सर आप? ये 15 अगस्त का दिन है, ये स्वतंत्रता दिवस का दिन है, हमारी आज़ादी का दिन है। मैं सभी देशवासियों से अपील करूंगा, ये छुट्टी का दिन नहीं है, ये हमारी आज़ादी का दिन है, हमारे गर्व का दिन है, हमारे स्वाभिमान का दिन है। हमें इसे छुट्टी के रूप में नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हर्षोल्लास से सबसे बड़े पर्व के रूप में बनाना चाहिए। यदि आज हम आज़ाद ना हुए होते तो ना दिवाली होती, ना होली होती, ना कोई त्यौहार होता। ये तो हमारी आज़ादी है कि हम इस तरीके से हर चीज़ को बना रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। इस पर्व को बड़े ही गर्व से, बड़े ही अभिमान से, बड़े ही हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। सर, एक सवाल और भी मैं पूछना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पूर्व जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पे कुछ बुनियादी परिवर्तन किया, तो उसको किस नज़र से देख रहे हैं आप? मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का धन्यवाद करता हूं और उन्होंने जो परिवर्तन किए हैं और जो जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आ रहे हैं, ये देश की खुशहाली के लिए है। इससे देश तरक्की करेगा और बहुत जल्दी हम बहुत टॉप में पहुंचेंगे। क्योंकि जो सीमित संसाधन है देश के, उसका सदुपयोग होगा, दुरुपयोग नहीं होगा। दुरुपयोग नहीं होगा। हर वस्तु हर एक बंदे को मिलेगी। ज्यादा जनसंख्या होने से, आबादी ज्यादा होने से देश संकट की स्थिति में आ जाता है। अगर जनसंख्या कंट्रोल रहेगी, देश भली भांति फूले फलेगा और हर आदमी को हर चीज की सुविधा उपलब्ध होगी। अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।